Hello friends, welcome to my YouTube channel Dr. Law Literature with Dr. Kalyani, and I'm Dr. Kalyani Dixit. I'm working as an associate professor in the Department of English in DAV PG College Lucknow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट, और इसकी शुरुआत मैं करना चाहती हूँ शेक्सपियर की बर्थ के साथ में। शेक्सपियर की बर्थ के बारे में कुछ हम ठीक तरीके से नहीं कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम रिकॉर्ड्स खोजने की कोशिश करते हैं तो हम रजिस्टर ऑफ बैप्टिस्ट अगर देखते हैं तो उसमें इनके जब बैप्टाइज इनको जिस दिन किया गया था तो 26 अप्रैल 1564 को किया गया था, और जो रजिस्टर है वो यही रिकॉर्ड हमें दिखाता है। जो बैप्टाइज करने की जो प्रैक्टिस होती है, ये कहा जाता है कि जब बेबी आता है इस वर्ल्ड में उसके कुछ ही दिन के अंदर ही उसको बहुत जल्दी ही इसको बैप्टाइज कर दिया जाता है। तो अगर रिकॉर्ड्स में 26 अप्रैल को इनकी बैप्टाइज किए जाने की बात कही गई है, तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने 23 अप्रैल को कन्वेंशनली फिक्स कर दिया है एज शेक्सपियर्स बर्थडे। शेक्सपियर ने 1582 में अपने से एज में 8 साल बड़ी एना हैथवे से शादी की थी, और इनकी मैरिज बहुत हैप्पी मैरिज नहीं थी। इनके 3 इश्यूज़ थे, सुसैना, हैमलेट एंड जूडिथ। शेक्सपियर के करियर की बात करते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी ग्लोब थिएटर से। ग्लोब थिएटर जो शेक्सपियर का अपना थिएटर बन गया था, ये एक सर्कुलर इनक्लोजर था जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर थी और 2 अपर गैलरीज थी। इसमें एक प्लेटफॉर्म था जो एक साइड से प्रोजेक्ट करता था, यानी एक तरफ स्टेज था और उसमें जो ऑडियंस होती थी वो दैट स्टूड अराउंड द स्टेज ऑन 3 साइड्स। और जो स्टेज जो था वो एक ऑडियंस से डिफरेंट नहीं था, ऑडियंस से अलग नहीं था, एक सिर्फ पर्दे से अलग होता था। जो लोअर गैलरी थी इट रैन राउंड द होल सर्कमफरेंस ऑफ द प्लेस and so was behind the stage as well as on all the sides of it. ग्लोब थिएटर में इनकी परफॉर्मेंसेस, चाहे वो इन्होंने एक्ट किया हो या चाहे इनके लिखे ड्रामास हों, वो सभी के सभी बहुत सक्सेसफुल रहे, और इनकी जो नेम और फेम थी वो क्वीन तक पहुंच गई, और क्वीन के पैलेस तक शेक्सपियर की पहुंच हो गई थी। इनके डेथ के बारे में एक बड़ी प्रचलित सी बात ये है कि ये कहा जाता है कि जनवरी 25 में शेक्सपियर ने अपनी विल बना ली थी। 25 जनवरी को ही इन्होंने 1616 में अपनी विल बना ली थी, वसीयत बना ली थी, लेकिन उसको मार्च 25 तक इन्होंने साइन नहीं किया था। पता नहीं इस पर क्या कुछ सोच विचार कुछ कर रहे होंगे, इन्होंने डिसाइड नहीं किया था, और फाइनली 25 मार्च तक इन्होंने इस पर साइन नहीं किया था, और 23 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी। और 23 अप्रैल को डेथ होने के बाद 25 अप्रैल को इन्हें स्टैटफोर्ड चर्च में दफना दिया गया था। शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत की थी जो ओल्ड प्लेस थे उनको रीराइट करके और रिफॉर्म करके, जो स्टोरीज थी उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा चेंज करके, नया फिर से मोल्ड करके उन्होंने नया करके उसको प्रेजेंट किया ऑन स्टेज। ये जो दिन थे उन दिनों जो है कॉपीराइट के रिगार्डिंग जहाँ से इनका खुद का क्रिएटिव पीरियड स्टार्ट होता है, वहाँ से इनकी राइटिंग्स के एंटायर पीरियड को 4 स्टेजेस में या 4 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो इनका पहला पीरियड है वो 1595 तक एक्सटेंड हो जाता है, जिसमें इन्होंने अपनी कॉमेडीज लव स्लीपर्स लॉस्ट एंड कॉमेडी ऑफ एरोस जैसे ड्रामास को लिखा। ये देखा जाए तो शुरुआती कॉमेडीज़ थी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शेक्सपियर का वर्क था तो बहुत ख़ास था। इनका जो सेकेंड पीरियड, जो सेकेंड स्टेज है, इट लास्टेड फ्रॉम 1595 टू 1601, और इन्होंने इसमें हिस्टोरिकल प्लेस लाइक हेनरी द 5th सीरीज़ के जो प्लेस थे वो लिखे, और कुछ और ग्रेटर कॉमेडीज़ जैसे कि एज यू लाइक इट और 12th नाइट लिखी। ये दोनों ही कॉमेडीज़ के एरिया में बहुत ख़ास जगह रखती हैं। जो उनका थर्ड पीरियड था, जो थर्ड स्टेप या थर्ड स्टेज थी, वो कंटिन्यू हुई 1608 तक। इसमें एक चेंज इन स्पिरिट हमें देखने को मिलता है। इसमें उन्होंने अपनी ट्रेजेडीज़, जो 4 बिग ट्रेजेडीज़ थी, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर, इनको लिखा था। और उसके बाद का जो लास्ट पीरियड है इनका, वो रोमांटिक स्टेज ऑफ शेक्सपियर आर्ट कहलाता है। इट लास्टेड टिल 1612। इसमें इन्होंने सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट जैसे ड्रामास को लिखा। एक बहुत जाने माने क्रिटिक हैं हमारे डाल्टन।
इन्होंने शेक्सपियर की जो 4 स्टेजेस थी इनको बड़े ही पिक्चरस से नेम्स दे दिए थे। जैसे कि जो पहली स्टेज थी उन्होंने कहा कि इट इज़ इन द वर्कशॉप, मतलब कि जो पीरियड था इसके दौरान शेक्सपियर बन रहे थे इन द वर्कशॉप, एक कंप्लीट ड्रामेटिस्ट के रूप में सामने नहीं आए थे। अब इनकी मेकिंग का काम चल रहा था। जैसे कि कोई यंग वर्कमैन होता है, वो लर्न करता है अपने ट्रेड को, उसी तरीके से ये लर्न कर रहे थे परफेक्ट ड्रामास कैसे लिखे जाएं। जो सेकेंड स्टेज थी उसका नाम इन्होंने रखा इन द वर्ल्ड। ये वो पीरियड था जिसमें इन्होंने कॉमेडीज़ और हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे। उनकी जो टास्क थी वो कहीं ज़्यादा परफेक्ट थी, कहीं ज़्यादा मैच्योर थी, और वर्ड्स कहीं ज़्यादा साउंड थी, पहले से ज़्यादा साउंड थी, और थॉट भी कहीं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और मैच्योर था। जो तीसरी स्टेज थी इन्होंने कहा आउट ऑफ डेप्थ्स। उसको जो टाइटल उन्होंने दिया शायद इसीलिए दिया होगा क्योंकि इस समय में उन्होंने कुछ सॉम्बर प्लेस लिखे थे, कुछ सीरियस प्लेस लिखे थे, ट्रेजेडीज़ लिखी थी। ये 4 इनकी जो बिग ट्रेजेडीज़ थी वो इसी पीरियड में लिखी गई थी। और जो लास्ट पीरियड था इन्होंने उसको ऑन द हाइट्स कहा। ऑन द हाइट्स इसलिए कहा होगा क्योंकि इस समय में जो इन्होंने ड्रामास लिखे थे, जो 4th पीरियड के ड्रामास थे, वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट कहे जाते हैं और कहा जाता है कि इट इज़ द समिट ऑफ पीस एंड रेस्ट इन दिस स्टेज। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ थी उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट था। उनकी ट्रेजेडीज़ की कुछ खासियतें थीं, कुछ खास बातें थीं। कुछ क्रिटिक्स ने इनकी ट्रेजेडीज़ को ट्रेजेडीज़ ऑफ कैरेक्टर कहा है। ट्रेजेडीज़ ऑफ कैरेक्टर इसलिए जैसे कि इनकी जो ट्रेजेडीज़, हम 4 बिग ट्रेजेडीज़ की बात करते हैं, मैकबेथ है, किंग लियर है, हैमलेट है और ओथेलो है। ये सारी की सारी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो कैरेक्टर्स के नाम पे हैं। इनके हीरोज़ जो हैं उनके नाम के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर ये पूरी ट्रेजेडीज़ बेस्ड है। उनका टाइटल भी उनके नाम पर ही है। ये जो इनके हीरोज़ होते थे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते थे और बहुत ही नोबल क्वालिटीज़ उनके अंदर होती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी वीकनेस होती थी जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता था। जैसे कि लियर इज़ पैशनेट और जो हैमलेट है ही इज़ इनकैपेबल ऑफ एक्शन। ओथेलो इज़ जेलस और मैकबेथ बहुत ओवर एम्बिशियस थे और इस वजह से उन सब के ये जीवन में ये ट्रेजेडीज़ हमें देखने को मिली। दूसरी चीज़ थी ट्रेजेडीज़ ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है इनकी ट्रेजेडीज़ को। ट्रेजेडीज़ ऑफ डेस्टिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेस्टिनी या फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है शेक्सपियर के ड्रामास में। फेट वो इतनी इम्पॉर्टेंट फोर्स होती है इन हीरोज़ की लाइफ में जिसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है फेट। ये दिखाया गया है कि ये वो फोर्स है जो मैन की लाइफ में रुइन ले आती है और जिस पर हम सबका कोई भी अख्तियार नहीं होता। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सुपर नेचुरल एलिमेंट। शेक्सपियर के ड्रामा में सुपर नेचुरल एलिमेंट को बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने विचेस का, घोस्ट का, बैड ओमेंस का, ड्रीम्स का, इन सब का इस्तेमाल किया है और सुपर नेचुरल एलिमेंट को एक टूल के जैसे इस्तेमाल किया है। शेक्सपियर ने हेमर्शिया या ट्रैजिक फ्लॉ का इस्तेमाल भी किया है अपने ड्रामास के अंदर। और हेमर्शिया या ट्रैजिक फ्लॉ जो हीरो होता है उसके कैरेक्टर की एक ऐसी कोई कमी होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल देखा जाता है। वैसे तो इनके हीरो सारे बहुत नोबल, बहुत ही अच्छी स्पेशल पर्सनालिटीज़ होते थे, लेकिन उनके चरित्र में कहीं ना कहीं एक कमी ऐसी थी जिसकी वजह से उनको ट्रेजेडी का शिकार होना पड़ता है। जैसे कि मैकबेथ का ओवर एम्बिशियस होना, या ओथेलो का जेलस होना, या लियर का बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, या हैमलेट का प्रोक्रेस्टिनेशन उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।